प्यारे बच्चों, आपका चैनल पर स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे रिवीजन पेपर 2। तो इसको एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और आप सभी अपना पेन, पेपर, पेंसिल जो भी है जिसकी ज़रूरत है वो लेकर बैठिए, साथ साथ में मेरे करते जाइए। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, आपको ये सारे सवाल करके भी देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए हम देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो हम चेक करें यहाँ 1/3 प्लस 4/5 दिया हुआ है और इसी को पलट कर लिखा हुआ है, यानी 4/5 प्लस 1/3 इस तरह से लिखा हुआ है। जब नंबर का ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है, यानी a प्लस बी की फॉर्म में कोई नंबर हो और b प्लस ए की फॉर्म में लिख दिया जाए, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिविटी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको बताना है क्या होगा। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम देखें तो इक्वेशन है हमारे पास 5x + 2 = 17। सबसे पहले 2 को राइट साइड में ले जाइए, तो 5x इक्वल हो जाएगा 17 - 2। क्लियर। अब 5x इक्वल हो जाएगा 17 में से 2 माइनस कर दीजिए, 15 आ जाएगा। जो 5 है x के साथ में उसको नीचे ले जाएंगे तो x इक्वल हो जाएगा 15/5। कट करने के बाद 3 आ गया तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और ये आपको मिलेगा ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन सी 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, 4 साइड होती हैं। तो मैंने सम का फॉर्मूला बताया था n-2 × 180। ठीक है, n 4 है, 4 साइड है, इसलिए 4 - 2 × 180 हो जाएगा। माइनस कर दीजिए 2 × 180 तो 360 आ जाएगा। वैसे आपको याद भी होगा क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ इस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम हो जाएगा 360 डिग्री। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 360 डिग्री। क्लियर है। तो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो सभी वीडियो को लाइक पहले से ही करते हैं। ठीक है, जितना आप अच्छी तरह से देखोगे, पूरी तरह समझ लोगे, लाइक कर दोगे, तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जिन नंबर के एंड में 2, 4, 6, 8 आता है, ये नहीं, ये तो गलत हो गया। जिन नंबर के एंड में 2, 3, 7 और 8 आता है वो नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होते। तो देखो इसके नंबर के एंड में 1 आ रहा है, वैसे भी ये पता है 11 का स्क्वायर है। इसके एंड में भी 1 आ रहा है, ये भी पता है आपको 21 का स्क्वायर है। इसके एंड में 5 आ रहा है, ये पता है आपको ये 25 का स्क्वायर है। लेकिन इस नंबर के एंड में 8 आ रहा है, और जिस नंबर के एंड में 2, 3, 7, 8 में से कोई आ जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो फिर इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी, 768। क्लियर। तो इसको मन में बिठा लीजिए, 2 बार अपने मन में दोहरा लीजिए कि 2, 3, 7, 8 जिसके नंबर के एंड में आता है वो स्क्वायर नंबर नहीं होता। 2-3 बार दोहरा लोगे आपको याद हो जाएगा। और आपको जैसे ही ये नंबर देखे जिसके एंड में 2, 3, 7, 8 हो तो झट से कह दीजिए कि ये स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, अब 529 का स्क्वायर रूट बताना है। तो 529 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। 529 पेयर बनाएंगे, पीछे से 5 बचा, ये 2 का स्क्वायर से बड़ा है तो 2, 2 जब 4 होता है। इस 2 को यहाँ 1 यहाँ ऐड कर देते हैं, 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस करने पर 129 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर ऊपर मतलब उतारने के बाद
4 से डिवाइड देते हैं 3 पर जा रहा है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, पूरा चला गया ना। तो इसका मतलब हुआ 529 का जो स्क्वायर रूट है वो 23 है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 23। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक तो सीपी दिया हुआ है 1000 रुपीज, एसपी दिया हुआ है 800 रुपीज। यहाँ एसपी छोटा है ना, तो हुआ लॉस, और लॉस निकालेंगे तो सीपी में से एसपी माइनस कर दोगे, यानी 1000 में से 800 माइनस कर दीजिए, 200 रुपये बचा, यानी 200 रुपये का उसे लॉस हुआ। ठीक है, अब लॉस परसेंट निकालना है ना, तो आप लॉस को सीपी से डिवाइड कर दीजिए और इनटू 100% लगा दीजिए, तो लॉस परसेंट आ जाएगा। यानी 200 बटे 1000 मल्टीप्लाई 100%, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20%। तो 20% का लॉस हो रहा है। जैसे प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं ऐसे ही लॉस परसेंट निकालते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी 20%। क्लियर। अगले क्वेश्चन को हम देखें, क्यूब ऑफ 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 512 आता है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी 512। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यदि एक्स वाई कांस्टेंट है, एक्स वाई के है, के मीन्स कांस्टेंट है, तो एक्स और वाई का रिलेशन क्या कहलाता है, तब एक्स वाई होता है एक्स वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कहलाते हैं जब एक्स अपॉन वाई कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, प्रोपोर्शन समझ में आ गया। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। समझ में आ गया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब होता है, जब एक्स अपॉन वाई सेम रेशियो में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 1331। 1331 11 का क्यूब होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, हेप्टागन में कितनी साइड होती है, तो हेप्टागन में होती है 7 साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 3x स्क्वायर 4x क्यूब, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 जा 12 और x स्क्वायर और x क्यूब x पावर 5 हो जाएगा, यानी 12x पावर 5 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12x पावर 5। अगला क्वेश्चन, 32 टू द पावर 3/5 क्या होता है, इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे 32 पावर 3/5 है, 32 को फैक्टर करके देखिए तो ये 2 की पावर 5 आएगा। ठीक है, ऐसे फैक्टर करके देखोगे 32 को 2 से डिवाइड हो जाएगा 16 पर, 2 से डिवाइड 8 पर, 2 से डिवाइड 4 पर, 2 से डिवाइड 2 पर और 2 से डिवाइड 1 पर, तो 5 2 टाइम्स आया ना, तो 2 5 टाइम्स आया ना, तो पावर में 3/5 लगा दीजिए, 5 से 5 कट कर दो, 2 पावर 3 आ गया, और 2 पावर 3 यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। और 8 इसमें कहीं आंसर में नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो गया, यानी इसका आंसर नन ऑफ दीज है। ठीक है, हाँ यहाँ पर मैंने इसको चेंज नहीं किया था इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पर नन ऑफ दीज हमारे पास ऑप्शन था। यहाँ पॉजिटिव पावर है, तो जैसे 3.75 है, तो पॉइंट के बाद कितने प्लेस है 2, तो 2 पावर इसमें से माइनस कर दो, 7 पावर 7 बचेगा, 10 टू द पावर 9 में से यदि 2 माइनस करोगे, क्योंकि पॉइंट के बाद ऑलरेडी 2 डिजिट है, तो 2 7 बचेगा। तो आपको क्या करना है, पॉइंट हटा के इस तरह से लिख के 7 0 और बढ़ानी है। ठीक है, तो याद रखना है पॉइंट के बाद जितने 2
प्लेस होते हैं उतनी जीरो कम करके बाकी की जीरो लगानी होती है पीछे जब पॉजिटिव पावर हो। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी। क्लियर? तो आंसर में आप लिखोगे ऑप्शन बी 3 7 5 7 टाइम्स 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ये एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ईच एक्सटीरियर ऑफ रेगुलर पेंटागन, पेंटागन में कितनी साइड होती हैं? 5, और टोटल 360 होता है। 360 में 5 से डिवाइड कर दोगे तो ईच एक्सटीरियर एंगल आएगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल और पेंटागन आ जाएगा। 5 से काट दो, 5 7 जा 5 2 जा, तो 72 डिग्री आ जाएगा। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए 72 डिग्री। अगला क्वेश्चन, प्रोडक्ट बताना है 3x का इससे। तो 3x का पहले एक्स स्क्वायर से करोगे तो 3x पावर 3 आएगा, फिर 3x का 4 से करिए तो 12x आ जाएगा। 3x क्यूब प्लस 12x। तो यहाँ आपको कहीं नहीं दिख रहा, ऑप्शन में कुछ चेंजिंग नहीं हुई है, इसलिए इसका ऑप्शन डी आप ले लोगे। ठीक है, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा नन। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पेंटागन हैव ए मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री। तो ये तो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है। यहां लिखोगे ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल लिख दीजिए 24। अब नंबर ऑफ साइड लिखोगे, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन में जो साइड आएंगी वो कितनी आएंगी? तो 360 अपॉन एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो 360 में आप 24 का डिवाइड कर दीजिए। 12 से काट देते हैं, 12 3 जा 36 होता है, एक 0, 12 से 2 पर, 2 से 6 15 पर कट कर दीजिए, यानी 15 साइड्स होंगी। ठीक है, तो 15 साइड्स आ जाएगी। कन्वर्ट द रेशो इनटू परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको हमें। तो हमारे पास दिया है 4:5। पहले इसको अपॉन में लिखिए, अपॉन में लिखने के बाद आप इसमें 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से 100 कट जाएगा 20 पर, 20 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे, 24 जा 80 होता है, तो 80% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। यहाँ पर हमें x² प्लस 7x प्लस 12। अब ऐसे दो नंबर बताइए जिनको ऐड करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। तो हमें मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए? 12। सम करने पर कितना चाहिए? 7। तो ऐसे दो नंबर आपको बताने हैं। तो ऐसे दो नंबर हैं 3 और 4, है ना। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, 3 और 4 को सम करोगे तो 7 आएगा। तो 3 और 4 हो गए ना। तो आपको करना क्या है, x² जो 7x है इसको हटाकर आपको लिखना है 3x प्लस 4x। बाकी एज इट रखना है लास्ट और फर्स्ट के। पहले दो में कॉमन हो जाएगा x, यहाँ x² है, यहाँ 3x है, तो x दोनों में आ गए ना, तो x कॉमन ले लीजिए, बचेगा x प्लस 3। इन दोनों में कॉमन देखोगे तो 4 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 4 की टेबल में 4 भी आता है, 4 की टेबल में 12 भी आता है, और बचेगा x प्लस 3। अब दोनों तरफ जो कॉमन बचेगा वो x प्लस 3 होगा, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 4 लिख दीजिए। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम।
20th क्वेश्चन, इसमें हमें सॉल्व करना है 1/2 होल पावर -2 प्लस 1/3 होल पावर -2 प्लस 1/4 होल पावर -2। जब पावर माइनस की हो तो नंबर को पलट कर पावर को प्लस का कर दो। जैसे 1/2 को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 1/3 को पलट के लिखोगे तो 3 आएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 4 पर पावर 2। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। तीनों को ऐड कर दीजिए तो 29 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21st क्वेश्चन, यहाँ 3x - 2 होल स्क्वायर को सॉल्व करना है। तो पहले क्या करना है आपको, पहले नंबर का स्क्वायर कर दीजिए 3x का होल स्क्वायर, फिर बीच का साइन लगाकर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 2 × 3x × 2 और फिर लास्ट का नंबर यानी 2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब 3x का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर, इन तीनों का मल्टीप्लाई करो तो -12x और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ। क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो जब हमें क्यूब रूट निकालना है तो क्लियर है, हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से 8 6 4, 2 से करोगे तो 4 3 2, फिर 2 से 2 और 1 और 6, 2 से 108, 2 से डिवाइड करने पर 54। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे 27, 3 से जाएगा 9 पर और 9 3 से जाएगा 3 पर और 3 3 से जाएगा 1 पर। इस तरह से 1728 का जो क्यूब रूट होगा वो हो जाएगा 3 3 में से एक लेना है, 1 2 3, तो आपको लिखना है 2 × 2 × 3, 3 2 जा 6 2 जा 12, तो आंसर हुआ 12। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है क्यूब रूट। स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। अब कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट की प्रैक्टिस आपको करके रखना होता है क्योंकि बहुत फ्यूचर में काम आता है। तो हम 2 की पेयर बना लेंगे। जैसे यहाँ 68 आया तो 68 से छोटा नंबर होता है जो स्क्वायर नंबर होता है वो 64 होता है, और 64 8 का स्क्वायर है, तो 8 यहाँ पर 8 पर यहाँ पर 8 8 जा 64 यहाँ से माइनस कर दो, इसको 4 बचेगा, और जो 8 हमने यहाँ लिखा हुआ है इसको यहाँ ऐड कर दोगे तो 16 हो जाएगा। नेक्स्ट पेयर को उतार लीजिए। 16 के टेबल में 48 कितने पर आता है, 16 3 जा 48 होता है, और यदि हम 3 को रखकर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आ रहा है 489। इसका मतलब हम 3 रख सकते हैं दोनों जगह, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 489। क्लियर। तो इस तरह से स्क्वायर रूट हुआ 6889 का 483। ठीक है, इस तरह आपको सॉल्व करना था। 24th क्वेश्चन, फाइंड मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन 5 साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स है 5। यहां लिखना है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन यानी टोटल 360 में आपको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड देना है। ठीक है, यानी 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स 5 है, 5 से डिवाइड देना है। 5 7 जा 50, 5 2 जा तो 72 डिग्री आ जाएगा। क्लियर।
25th, यहाँ हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को m माइनस m माइनस 1/2 इक्वल 1 माइनस m माइनस 2/3, करेक्ट। अब 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। आपको हर एक नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हम यहाँ लिख भी देते हैं मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6m, अगले में आ जाएगा 6 ब्रैकेट m माइनस 1/2, अगले में आ जाएगा 6 और अगले में हो जाएगा 6/6 ब्रैकेट m माइनस 2/3। क्लियर। अब यहाँ सॉल्व करें तो 6m, 2 से इस 6 को काटोगे 3 पर, 3 से ओपन कर देते ब्रैकेट तो 3m प्लस 3 हो जाएगा इक्वल 6 माइनस 3 से 6 को यहाँ कट करोगे 2 पर, 2m प्लस 4 हो जाएगा। m को एक तरफ ले लीजिए या पहले एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। 6m में से 3m माइनस कर दो, 3m बचेगा प्लस 3 इक्वल 10 माइनस 2m। m को एक साइड ले लेते हैं और जिनमें m नहीं है उनको एक साइड, तो 3m राइट साइड से 2m आकर इधर प्लस 2m हो जाएगा इक्वल 10 और लेफ्ट से प्लस का 3 राइट में आकर माइनस 3 कर दीजिए, तो 5m इक्वल हो गया 7। तो m इक्वल हो जाएगा 7/5। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। -8 पावर 5 डिवाइड -8 पावर -10। जब डिवाइड का पावर होता है, डिवाइड होता है बीच में और सेम बेस है, पावर डिफरेंट है, तो आपको पावर को माइनस कर देना है। तो -8 पावर 5 डिवाइड का माइनस और नंबर -10, ठीक है। -8 पावर 5 प्लस 10 हो जाएगा और ऐड करने पर आ जाएगा 15, तो -8 पावर 15 इस क्वेश्चन का हो जाएगा सॉल्यूशन। क्लियर। 27 यह हमें सॉल्व करना है और चेक करना है। सबसे पहले आप इक्वेशन को नोट कर लीजिए, उसके बाद जिनमें नंबर, जिन टर्म में x है उनको लेफ्ट में और जिनमें x नहीं है उनको राइट में ले जाते हैं। तो 5x माइनस 3x इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 9। 5x में से 3x माइनस कर दो 2x हो जाएगा और 5 में से 9 माइनस कर दो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस हो जाएगा -4/2, 2 से कट कर दो -2 पर, तो x की वैल्यू हो गई -2। ये तो हो गया सॉल्यूशन। अब करना है हमें चेक, यानी हमें देखना है कि -2 क्या दोनों साइड को इक्वल कर देगी। तो हम LHS को नोट करते हैं। LHS है 5x प्लस 9। वैल्यू पुट कर देते हैं x की, तो 5 इंटू -2 प्लस 9 हो जाएगा, यानी -10 प्लस 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 आएगा। RHS को सॉल्व करेंगे हम। 5 प्लस 3x यानी 5 प्लस 3 इंटू -2, तो 5 -6 हो गया, सब्ट्रैक्ट करोगे -1 आएगा, ठीक है। ये 27th क्वेश्चन हो गया। अब हम 28 क्वेश्चन को देखें। रोम्बस के डायगोनल्स दिए हुए हैं, तो हमें लिखना है D1। डायगोनल फर्स्ट है 7.5 सेंटीमीटर, सेकेंड डायगोनल 12 सेंटीमीटर। आपको लिख देना है एरिया ऑफ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ रोम्बस आप लिखोगे। रोम्बस के जब डायगोनल्स दे रखे होते हैं तो फॉर्मूला आपको लगाना होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। इस फॉर्मूले को रख के हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 इंटू 7.5 इंटू 12। चलिए 2 से 12 को कट कर देते 6 पर, मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 5 से 30 कैरी 3, 6 7 से 42 और 3 45,
45 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाए। ठीक है, अगला यहां हमें CI फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल रेट और टाइम दिया रखा है, तो हम नोट करेंगे प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है 12,600, रेट है यहाँ पर 10% पर एनम, ठीक है, और टाइम 2 इयर्स का, 2 साल का। पहले हम निकालेंगे अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, या P की वैल्यू आपको 12,600 रखना है, ब्रैकेट 1 प्लस R हो गया 10 अपॉन हो गया 100 टू द पावर n के प्लेस पर आप लिखते हैं 2, कट कर लो, तो 12,600 इंटू इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11/10 आ जाएगा। ठीक है, 12600 इंटू इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का स्क्वायर होता है 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, हमारे पास बचा 126 और 121 रुपीज। तो आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 126 को 121 से, 6 2 1, 2 से 12 5 और 2, ठीक है, यहाँ 12 1 आएगा यहाँ, और यहाँ लिखेंगे 126, 2 से किया है ना, हाँ 2 ही आएगा ना, 1 क्यों आएगा, मैंने कैसे ले लिया, या उस 1 से कर दिया था। चलिए ऐड कर लेते हैं, 6 4 और 2 और यहाँ आ जाएगा 5 और 1, तो फाइनली आंसर आ गया ₹15246। अभी तो हमारे पास अमाउंट आया है, हमें तो CI निकालना है, तो CI निकाल दीजिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 15,246 में से 12,600 को माइनस कर देते हैं, तो 6 4 12 में से 6 माइनस करोगे 6, यहाँ हो जाएंगे 14, 2646 आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, यहाँ एक ग्राफ दिया हुआ है, सेमी क्लासिकल 20% है, क्लासिकल 10% है, फॉग 30%, लाइट 40%, और क्वेश्चन में पूछा गया यदि 20 लोगों से पूछा गया तो जिनको क्लासिकल म्यूजिक पसंद था तो कितने लोगों का सर्वे किया गया। तो पहला हम लिखेंगे लेट टोटल पर्सन हम मान के चलते हैं x, ठीक है। अब जो सेमी क्लासिकल का परसेंट है वो कितना है, क्लासिकल का 10% है ना, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 10% ऑफ x इक्वल हो जाएगा 20। सॉल्व कर देते हैं, 10/100 इंटू एक्स इक्वल 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 100/20, कट कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आ जाएगा, 200 आएगा ना, तो 200 रुपये हो गया, वो 200 लोग हो गए जिनका सर्वे किया गया था। ठीक है, अगला पार्ट करते हैं हम इसका, पहले हम इसको रिमूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको पूछा गया विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो लाइट म्यूजिक का है, तो हम लिखेंगे लाइट म्यूजिक, ठीक है। थर्ड में आपको पूछा गया है इफ कैसेट कंपनी वर मेक 1000 CDs देन हाउ मेनी ईच टाइप वुड दे मेक,
तो हम लिखेंगे टोटल सीडीज। टोटल सीडीज है आपके पास 1000, ठीक है। सीडी ऑफ सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल की सीडी का 20% लिखा है, तो 20% ऑफ 1000 ये आपको निकालना है। तो 20/2000 इंटू 1000 कट कर लेते हम, ठीक है। कट कर लिया तो कितना आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, मैंने ज़्यादा काट दिया। 2000 आज कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। 20% ऑफ 1000, 100 आएगा यहाँ, 2 जीरो से 2 जीरो और 10 बचा, 200 आ गया 200 सीरीज। अगला कर लेते हम, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। अभी तो थर्ड पार्ट चल रहा है हमारा, सेकंड पार्ट है कि थर्ड है, थर्ड सेकंड है, ओके नहीं थर्ड ही है। तो अब लिखेंगे क्लासिकल। क्लासिकल का हो जाएगा 10/100 इंटू 1000, ठीक है। यहाँ 2 जीरो काट लो, 100 सीडी बची। और अगला बचा फॉक। फॉक का हो जाएगा 30/100 इंटू 100%, काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 30% लोग हैं, इस बात को कहते हैं। अगला है लाइट म्यूजिक। लाइट म्यूजिक में हम लिखेंगे 40% ऑफ 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 400 आ गया आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक फार्मर के पास 20 एनिमल को फीड करने का 6 डेज का उसके पास चारा है, तो 10 और एनिमल आ जाएं तो कितने दिन के लिए आप उसका जो फेड है वो चारा है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम बनाते एक टेबल, ठीक है। तो टेबल के लिए हम ओके 6 कॉलम हम ले लेते हैं, इस तरह से आपको टेबल बना लेना है। यहाँ लिखेंगे हम टेबल में 20 एनिमल्स 6 डेज, तो एक तरफ तो लिखेंगे एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स, एक तरफ लिखना है आपको डेज, यानी 20 एनिमल्स हैं तो 6 डेज को फूड हो जाएगा। इसके बाद 10 मोर एनिमल्स यानी 30 एनिमल्स हो जाएंगे, 10 इंक्रीज कर दिया तो x डेज के लिए होगा। तो बाय इनवर्स प्रोपोर्शन आपको करना है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन का यूज कर दीजिए। इनवर्स क्यों हुआ, क्योंकि जब डेज पर एनिमल्स बढ़ जाएंगे तो डेज कम हो जाएंगे, और इनवर्स में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यानी 20 × 6 इक्वल हो जाएगा 30 × x। तो इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 20 × 6/30। 6 से 30 को काट दीजिए 5 पर, और 5 से 20 को काट दो 4 पर, तो x इक्वल हो जाएगा 4 हो जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ डेज इक्वल हो जाएगा 4। यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखें, हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहला देखिए, यहाँ पहले हम लिखेंगे GUNS इज ए पैरेललोग्राम। पहले हम ये बता देते हैं कि ये फिगर है वो पैरेललोग्राम, फिर आपको अपोजिट साइड लेना है, यानी GS है वो UN के इक्वल होगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। तो 3x को 18 के इक्वल लिख दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18/3
यानी x इक्वल हो जाएगा 6, ठीक है, कटने के बाद। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट मतलब दूसरी साइड्स को लेंगे। इसमें क्या होगा, जी यू एस एन के इक्वल होगा। जी यू हमें दिया है 3y माइनस 1 इक्वल 26, यानी 3y इक्वल हो जाएगा 26 प्लस 1 दैट इज 27। तो y की वैल्यू आ जाएगी 27/3, कट कर लीजिए 9 पर, तो y की वैल्यू आ गई 9। तो ये पहला फिगर सॉल्व हो गया। अब दूसरा हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लिखेंगे RUNS इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। हम लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट माने एक दूसरे को बीच में काटते हैं। इस पॉइंट को हम O ले लेते हैं, बीच के पॉइंट को, इस पॉइंट को मैंने ले लिया O, ठीक है। तो हम देखें तो O और S या OU, कौन सा, OU इक्वल हो जाएगा OS के, यानी ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो y प्लस 7 इक्वल 20 हो गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 7 दैट इज y इक्वल आ जाएगा 13, ठीक है। ऐसी दूसरी तरफ देखोगे तो ON इक्वल होगा OR के, ठीक है। यहाँ जो ON है यहाँ से यहाँ तक और OR है यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ON कितना है, x प्लस वाई, OR 16। यहाँ हमने y की वैल्यू निकाली हुई है तो y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो x प्लस 13 इक्वल 16 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 13 दैट इज 3। ये हो गया आपका 32 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 33 क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखोगे आप, एक फ्लोर है, एक फ्लोर है जिसमें 3000 टाइल्स हैं। हर एक टाइल का साइज 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का है, जो कि डायगोनल्स हैं, यानी टाइल का डायगोनल है 45 और 30 सेंटीमीटर। आपको बताना है 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से टोटल कॉस्ट फ्लोर की पॉलिशिंग का क्या आएगा। तो हम पहले टाइल के बारे में लिख लेते हैं। डायगोनल्स ऑफ टाइल, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस टाइल, ठीक है। तो रोम्बस टाइल का डायगोनल क्या है वो हम नोट कर लेते हैं। D1 45 मीटर सेंटीमीटर है और D2 यानी सेकेंड डायगोनल 30 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ टाइल, वन टाइल लिख लेते हैं। एरिया ऑफ वन टाइल इक्वल हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे हम एरिया का 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। 1/2 इंटू D1 है 45 और D2 है 30। 2 से 30 को काट दीजिए 15 पर और मल्टीप्लाई कर दो। 15 5 से 75 कैरी 7, 15 4 जा 60 और 7 67, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया एक टाइल का। जबकि टाइल कितनी है 3000, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, पहले एक टाइल का एरिया निकाल लिया, यदि हम उसका मल्टीप्लाई 3000 से कर देते हैं तो 3000 टाइल्स का एरिया आ जाएगा। तो 675 इंटू 3000 आपको कर देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 22 हो जाएगा और 3 6 जा 18 और 2 20 हो जाएगा और 3 जीरोस लगा देते हैं, ठीक है। 3000 का निकल रहे हैं ना, इसलिए हमने 3 जीरोस लगा दी। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ना, तो 205,000, इसमें हम 10,000 से डिवाइड करेंगे।
30 से 30 काट दो और पॉइंट लगा दो, यानी 202.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ पॉलिशिंग। तो 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो है ₹4। तो कॉस्ट हो जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर का 202.5 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 जा 20, 0.5 2 जा 8 और 2 10, 5 वो 8 2 जा 8 नहीं 4 2 जा 8, तो 810 रुपीज़ आ जाएगा। अब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो 810 रुपीज़ इसका कॉस्ट आ जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 34th क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पहला पार्ट। यहां में दिया हुआ है 1/3 होल पावर -1 माइनस 1/4 होल पावर -1 फिर होल पावर -1। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो पहले क्वेश्चन को एज इट नोट करना है। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 हो जाएगा माइनस, और यहाँ रेसिप्रोकल करोगे तो 4 हो जाएगा होल पावर -1। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -1 का होल पावर -1 हुआ और -1 का रेसिप्रोकल तो -1 होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, 5/8 होल पावर -7 इंटू 8/5 होल पावर -4। ठीक है, बेस अपोजिट है तो क्या करता हूं मैं, पहले वाले को पलट लेता हूं। तो 8/5 होल पावर माइनस की पावर हट के प्लस की पावर हो जाएगी 7, और इसको मैं नहीं पलट रहा। ठीक है, अब बेस सेम हो गया मेरे पास, तो बेस सेम हो गया तो पावर को ऐड कर देते हैं। तो 8/5 होल पावर 7 प्लस -4। इस माइनस की वजह से ये ऐड होने की बजाय सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 8/5 होल पावर 3 आ जाएगा। अब 8 का क्यूब होता है 512 और 5 का क्यूब होता है 3 नहीं 5 हो जाएगा, 5 का क्यूब होता है 125। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 35th क्वेश्चन, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक मशीन 6 घंटे में 840 बोतल भरती है, तो 5 घंटे में कितना भरेगी? तो हम इसके लिए बना लेते हैं टेबल। ठीक है, ये हमने टेबल ले ली और हम यहाँ नोट भी कर लेते हैं कि लेट in 5 hours X bottle will be filled. X bottles will be filled, माने हमने लिख लिया कि X बोतल 5 घंटे में भरी जाएंगी। तो यहां लिखना है आपको नंबर ऑफ बोटल्स, ठीक है, और नीचे लिखना है आवर्स। 840 बोतल भरी जाती हैं 6 घंटे में, तो 5 घंटे में X बोतल। अब क्लियर है, कम घंटे होंगे तो कम बोतल भरी जाएंगी, तो ये डायरेक्ट हुआ, तो बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आप लगा दीजिए, यानी 840/6 इक्वल होगा X/5। क्रॉस मल्टीप्लाई 6X इक्वल हो जाएगा 840 इंटू 5, यानी X की वैल्यू आ जाएगी 840 इंटू 5/6। 6 से काट दो इसे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 24, नहीं 6 3 जा 6 4 जा 24, 0, तो X इक्वल हो जाएगा 700। तो लिखेंगे देयरफॉर 700 बोतल्स विल बी फिल्ड। ठीक है, विल बी फिल्ड इन 5 hours। तो यही हमें पूछा गया था, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन।
लास्ट क्वेश्चन है। अब यहां में एक फिगर दिया हुआ है। पहला पूछा व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस यहां पर है, देखो एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स और 4 बॉक्स। तो हम लिखेंगे स्केल, जो स्केल है वो कितना है, पहले का ए का, तो स्केल है 1 आवर, 1 आवर इक्वल 4 बॉक्स, ठीक है। बी, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। अब देखिए पर्सन 8 बजे चलता है और पहुंचता है यहाँ पर लगभग 11:30 बजे, है ना, ये लाइन 11:30 को बता रही है ना। तो देखो 8 बजे से 8 से 9 1 घंटा, 9 से 10 तो 10 से 11 3, यानी 3.5 घंटे लेता है। तो हम लिखेंगे 3 hours 30 minutes, ठीक है, या हम 3.5 hours भी लिख सकते हैं। सी, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। अब जो लास्ट पॉइंट है वो किसके सामने आ रहा है, देखो आप मैच कराते जाइए, 22 के सामने आ रहा है ना, तो इसका आंसर हुआ 22 किलोमीटर। डी, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, एक्सप्लेन। तो आंसर है यस, ही स्टॉप्ड, क्या लिखेंगे, हाँ, ही स्टॉप्ड आफ्टर 16 किलोमीटर, आफ्टर 16 किलोमीटर फॉर हाफ आवर्स, ठीक है, फॉर हाफ आवर्स। देखो 10 से 10:30 तक वो 16 किलोमीटर के बाद रुका हुआ है। अगला ई, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड राइड फास्टेस्ट। तो सबसे ज्यादा वो उसने डिस्टेंस पहले 1 घंटे में किए 10 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 8 AM टू 9 AM। तो ये आंसर हो गए 5। तो ये 36 क्वेश्चन थे इस वीडियो के। तो आपका वीडियो पूरा हुआ, आपको अच्छा लगा तो लाइक के बटन को दबा के जाइएगा, ठीक है। और हम अगली वीडियो में फिर आपको और क्वेश्चन कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अगली वीडियो में आपसे हम